हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा एचटेट 2020 का पीजीटी मैथमेटिक्स की कोचिंग शुरू हो चुकी है। सुबह हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्लास थी। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी, वो क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे, तो उनकी रिक्वेस्ट आई थी, सर आप हमें रिकॉर्डिंग लेक्चर भी दे दीजिए। तो उसी के लिए मैं आपको एक रिकॉर्डिंग लेक्चर दे रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए क्या क्या ट्रिक्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। हमारे पास क्वेश्चन आता है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा कुछ भी हो सकता है, उसकी पावर दे रखी होती है कोई, वो सॉल्व करना होता है। आपने क्या करना है, इस n को 4 से डिवाइड करना है। कुछ क्वोशंट मिलेगा और कुछ आपको रिमाइंडर मिलेगा। क्या होगा, कुछ क्वोशंट मिलेगा, कुछ रिमाइंडर मिलेगा। आपने -4 की पावर में क्वोशंट रखना है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसकी पावर में रिमाइंडर रखना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेना है। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस आयोटा की 13 पावर है। आपने क्या करना है, इस 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 13 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 3 तो हमारा क्वोशंट आता है और रिमाइंडर हमारा 1 आता है। तो -4 की पावर में तो हमने क्वोशंट रखना है, और जो ये नंबर है 1 प्लस आयोटा या 1 माइनस आयोटा, उसकी पावर में आपने रिमाइंडर रखना है। तो -4 की 3 64 -64 होता है। 1 पावर है तो एज इट इज आ जाएगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर आपका आंसर आ जाएगा। और आप ये कई बार आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन में भी आता होता है, 1 प्लस आयोटा की 8 प्लस 1 माइनस आयोटा की 8। तो कैसे करना है आपने, वैसे ही 1 प्लस 8 को जब हम मैं 4 से डिवाइड करूंगा, मुझे पता है मेरा क्वोशंट 2 होता है और रिमाइंडर 0 होता है। तो -4 की पावर में 2 और 1 प्लस आयोटा की पावर में 0। बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। और 1 माइनस आयोटा तो वही -4 की पावर में क्वोशंट और 1 माइनस आयोटा की पावर में रिमाइंडर। तो किसी के भी 0 पावर तो 1 होती है, और -4 का स्केल 16 होता है। तो -4 का स्केल 16, बीच में प्लस, तो मेरा 32 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपका 1 प्लस आयोटा की 26 -1 माइनस आयोटा की 26 ईजिली आप सोल्व कर सकते हो। क्वोशंट हमारा 6 और रिमाइंडर 2, तो -4 की 6 और 1 प्लस आयोटा की 2 माइनस 1 माइनस आयोटा की, तो रिमाइंडर आएगी पावर, और -4 के 6 -4 6 कॉमन लेके आप आगे आराम से सोल्व कर सकते हो। ये हमारी फर्स्ट ट्रिक थी। उसके बाद सबसे झकास बोलते हैं जिसे, वो ट्रिक है हमारी, आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना आता है। उसके बाद आपका स्क्वायर रूट पूछा जाता है। सबसे पहले तो मॉडुलस निकालना आना चाहिए आपको। जेड का मॉडुलस आपको पता है ना क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। अब आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा होगा, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल लोगे, सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल लोगे। हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x प्लस आयोटा वाई है, उसका मॉडुलस, प्लस में उसको रियल पार्ट ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2 और सारे का स्क्वायर रूट। बीच में प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस, और बाहर तो प्लस माइनस रखना ही है। तो आयोटा मॉड जेड माइनस एक्स मतलब रियल पार्ट, डिवाइड बाय 2 उसका स्क्वायर रूट। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 8 माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले आप इसका मॉडुलस निकाल लिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारा, 8 माइनस 6 आयोटा। तो इसका मॉडुलस निकाला मैंने, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। ये हमारा 100 का स्क्वायर रूट 10 आ गया। तो यहाँ इस फॉर्मूले में रखिए, x हमारा कितना है इस केस में, मोड जेड आया हमारा 10 और x है हमारा 8। तो इस फॉर्मूले में रखिए 10 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर रूट माइनस आयोटा 10 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड 10 माइनस 8 डिवाइड बाय 2 सारे का स्क्वायर रूट। तो ये 18 बाई 2 9 9 का स्क्वायर रूट 3, 10 में से 2 बाई 2 1 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये बाहर आयोटा आंसर आ गया। सेम एज आप ये क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो। और एक आपका आता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी। जैसे आपको कोई भी एक कंडीशन दे रखी होती है, जेड प्लस 4 का मैग्नीट्यूड मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 3 है, देन यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जेड प्लस 1।
जिसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपने उसी को उठाना है और इस जैसा बनाना है। कैसे बनेगा ये z+1 कैसे बनेगा ये, तो मुझे z में क्या ऐड करना है 4 ऐड कर दिया, 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया और +1 एज इट इज रह गया। तो क्या होगा ये तो लेना ही लेना ऊपर वाला, तो -4 + 1 तो ये -3 हो गया। अब हमने प्रॉपर्टी लगाई z1 + z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू z1 का मॉडुलस प्लस z2 का मॉडुलस। इसको मैं z1 कहूँगा और इसको z2 कहूँगा। तो लेस देन इक्वल टू z+4 का मॉडुलस प्लस z2 - 3 का मॉडुलस। z+4 का मॉडुलस वो दे रखा है तभी हमने ऐसा बनाया था, लेस देन इक्वल टू 3 है और -3 का मॉडुलस 3, तो ये लेस देन इक्वल टू 6 ही रहेगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है ये प्लस की जगह आपको माइनस लेना पड़ता है, बस सेम वही है, यहाँ प्लस लिया है और यहाँ माइनस लेना पड़ता है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 3 - 3, तो इसकी ये मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन भी है, इसमें आप देख सकते हो z-3 + 2 आइटा कंडीशन है, ये लेस देन इक्वल टू 4 है। आपको मोड z की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। तो मोड z को ऐसे बनाना है, तो क्या किया मैंने -3 + 2 आइटा ऐड किया है और इसी को मैं क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये तो बन गया ऐसा, ये z1 होगा ये z2, ठीक है। तो ये इसके आपने क्या करना है मैक्सिमम वैल्यू के लिए वैल्यू किससे लेस देन इक्वल टू है 4 से, मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसका मॉडुलस ऐड करेंगे और मिनिमम वैल्यू के लिए इसका मॉडुलस सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। दोबारा से फिर एक जिसका कोई रह गया हो दोबारा से कॉन्सेप्ट z+4 आइटा लेस देन इक्वल टू 3 है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको z+3 की। तो z+3 को सेम ऐसे बनाना है, 4 आइटा ऐड कर दिया, 4 आइटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये z1 हो जाएगा, ये z2 हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू वही ये तो लेना, इसके रिस्पेक्ट में तो 3 लेना है और मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसका मॉडुलस ऐड करना है और मिनिमम वैल्यू के लिए इसका मॉडुलस सब्ट्रैक्ट करना है। हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो इसका मॉडुलस मैंने ऐड कर दिया, तो ये इसका मॉडुलस निकाल लोगे 5 आएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 8 हो गई और मिनिमम वैल्यू आप मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है जी, ये हमारी ट्रिक्स थी। और उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन हो रहा है, इसमें एक आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लस या माइनस दे रखा होता है, आपको उसकी लिस्ट वैल्यू पूछता है। कैसे करना है 4z + 4z - 3 + 4z - 6। आपने क्या करना है ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो नेगेटिव बनाना है उसका, तो अंदर से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा और माइनस का मॉडुलस प्लस ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपकी ट्रिक्स वही लगी, z1 का मॉडुलस प्लस z2 का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू z1 + z2 का मॉडुलस। तो ये प्रॉपर्टी का z1 ये z1 हो गया प्लस z2 ग्रेटर देन इक्वल टू z1 + z2 का मॉडुलस। ये -4z से +4z कट जाएगा, तो -3 + 6 + 3 का मॉडुलस 3। तो इसके लिए ये वैल्यू हमेशा जो भी है ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रहेगी, यानी इसकी लिस्ट वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 आ गई लिस्ट वैल्यू इसकी। उसके बाद सेम आपको कंडीशन है z1 - 1 लेस देन 1 है, z2 - 2 लेस देन 2 है और z3 - 3 लेस देन 3 है। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z1 + z2 + z3। आपने क्या करना है सेम -1 -2 -3 -6 हो गया, तो -6 सब्ट्रैक्ट कर दिया और वही फिर ऐड भी करना पड़ेगा आपको। आप प्रॉपर्टी वही लगाई हमने, 4 कंडीशन में से आंसर बताना है, क्या ये लेस देन इक्वल टू 6 होगा, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, क्या लेस देन 12 होगा या बिटवीन 6 एंड 12 आएगा। तो प्रॉपर्टी लगा दी, ये z1 z2 z3 z4 लेस देन इक्वल z1 + z2 + z3 + z4। प्रॉपर्टी लगा दी ऊपर वाली जैसे यहाँ यूज करी थी हमने, ये वाली प्रॉपर्टी z1 + z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू z1 का मॉडुलस, ये वाली यूज करी है। तो ये हमारे पास सारी वैल्यू दे ही रखी है इसने 1 2 3 1 2 3 + 6, तो ये 12 से लेस देन इक्वल टू हो जाएगी वैल्यू। तो इसकी लिस्ट वैल्यू कितनी 12 आ गई। और एक क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, आता ही है ये, आपको आइटा की 4 कंजक्टिव पावर होती हैं, कोई भी 4 लगातार 1000 1001 1002 1003 वो हमेशा ही 0 होता है। कोई भी 4 लगातार पावर हो 103 104 105 106 दैट इज इक्वल टू 0। और इसके अलावा एक बात हो,
अगर आपको ये पावर एपी में हो, जीरो होगा, वो भी जीरो होगा, बट वो जो चारों पावर जो एपी में है वो चारों पावर 4 का मल्टीपल नहीं होनी चाहिए। अगर वो चारों पावर 4 का मल्टीपल है तब आंसर हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे 120, 124, 128, 132 सभी 4 के पावर हैं, 4 के मतलब मल्टीपल है, तो तब आंसर हमारा इसका 4 आएगा। इसके बाद आपका लोकस वाला टॉपिक है, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। लोकस देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं, छोड़ आते हैं क्वेश्चन। तो कुछ तो ऐसे होते हैं 1 सेकंड में ही क्वेश्चन हो जाता है। जैसे ये है, फर्स्ट ट्रिक क्या है, Z1 माइनस Z1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब Z तो फिक्स है, Z ही नजर आएगा, माइनस में कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट गिवन है। तो Z का जिस Z का लोकस होगा वो क्या होगा, हमेशा एक सर्कल होगा। क्या होगा, सर्कल। जैसे Z1 क्या है, 3 आइटा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट 2, तो लोकस ऑफ Z इज ए सर्कल। सेकंड कंडीशन क्या है, Z-1 प्लस Z-2, जहाँ पे Z हमारा मूविंग पॉइंट है और Z1 Z2 हमारे फिक्स पॉइंट है। ये इनका आपको सम कुछ कांस्टेंट गिवन है। आपने क्या करना है, 2 केस बनेंगे इसमें। आपने Z1 माइनस Z2 का डिफरेंस का मॉडुलस निकालना है। क्या करना है, Z1 माइनस Z2 के डिफरेंस का मॉडुलस निकालना है। अगर वो डिफरेंस का मॉडुलस इस कांस्टेंट से मैच कर जाता है तो हमारा लोकस क्या होगा, Z का एक लाइन होगी जो Z1 को Z2 से ज्वाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल Z प्लस 3 आइटा प्लस बीच में होना चाहिए Z माइनस आइटा इज इक्वल टू 4 गिवन है। तो Z1 हमारा प्लस है तो ये माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। Z1 हमारा माइनस 3 आइटा आ गया और Z2 कितना आ गया, हमारा आइटा आ गया। तो हमने इनका डिफरेंस किया, उसका मॉडुलस निकाला, आराम से निकाल सकते हो, 4 आ गया और इस कांस्टेंट के इक्वल आया है। तो हमारा Z का लोकस क्या है, -3 आइटा और आइटा को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन। कॉम्प्लेक्स नंबर शो करने आते हैं ना आपको नंबर लाइन पे, तो -3 आइटा यहाँ आएगा और आइटा यहाँ आएगा। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी है हमारी, ये y एक्सिस है। तो इसका लोकस क्या आएगा, Z का y एक्सिस। नाउ अगर वो उनका डिफरेंस कांस्टेंट के नहीं है तो हमारा लोकस Z का क्या होगा, वो एलिप्स होगा। ऐसे ही सेम है ये ट्रिक्स, बस क्या डिफरेंस है, बीच में माइनस है। Z1 माइनस Z2 अगर K आता है तो लोकस Z का क्या होगा, रे होगी तो Z2 को Z1 से ज्वाइन करेगी। अगर वो K नहीं आता तो लोकस हमारा हाइपरबोला होगा। क्या होगा, लोकस हाइपरबोला। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं इसके PDF में। एक और ट्रिक्स है हमारे पास, Z माइनस Z1, Z माइनस Z2, Z माइनस Z1, Z माइनस Z2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K। अगर ये कांस्टेंट हमारा 1 है तो क्या होगा, लोकस क्या होगा Z का, Z1 Z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। K अगर 1 है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। और ये कांस्टेंट 1 नहीं है तो लोकस Z का सर्कल होगा। क्या होगा, सर्कल। फॉर एग्जाम्पल देखिए, Z माइनस 4 आइटा, Z प्लस 4 आइटा इज इक्वल टू 1 है ना, तो क्या है लोकस Z का, यहाँ Z1 कितना आ गया, 4 आइटा और Z2 कितना आ गया, -4 आइटा। इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखना ये सेम डिस्टेंस पे है, मिड पॉइंट पे हमारी कौन सी लाइन होगी, एक्स एक्सिस। तो इसका लोकस क्या आएगा, एक्स एक्सिस। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस क्या आएगा, एक्स एक्सिस। और जैसे यहाँ इनका डिफरेंस 2 है, मतलब इसका मॉडुलस 2 दे रखा है, k नॉट इक्वल टू 1, देन लोकस ऑफ दिस Z इज ए सर्कल। लोकस ऑफ दिस Z इज ए सर्कल। ठीक है जी। नाउ ये वही क्वेश्चन आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, कैसे आता है। जैसे ये आपका रियल पार्ट तो 1 हो गया, इमेजिनरी पार्ट √3, तो इनके सामने ये पॉइंट आ गया, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। ये आता है कई बार रूलर फॉर्म में कन्वर्ट करो या पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये आपको पता है ये कार्टेशियन फॉर्म है, r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा हमारी पोलर फॉर्म होती है और r e आइटा थीटा ओलर फॉर्म होती है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ओलर फॉर्म निकालनी है हमें r और थीटा चाहिए होता है। थीटा क्या आता है, टेंजेंट इनवर्स y/x।
थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स, वाई √3, तो टेंजेंट इनवर्स √3/1, तो π/3 आ जाएगा हमारा। और आर क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर √2 आ गया। तो यहाँ रखिए, इसमें रखो, इसमें रखो, आपकी पोलर फॉर्म आ जाएगी, आपकी पोलर फॉर्म आ गई। पोलर फॉर्म भी निकाल सकते हो, पोलर फॉर्म भी निकाल सकते हो। तो ऐसे ही आपको आइटा की पोलर फॉर्म निकालनी सिखा रखी है। एक ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है। 1 + cos π/8, 1 + cos π/8 प्लस आइटा साइन π/8 रेज पावर 8, 1 + cos π/8 माइनस आइटा साइन π/8। तो इसके आपका आंसर बताना है। इन चारों ऑप्शन में से क्या आंसर होगा। आपने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में, ये क्या होता है, e की आइटा π/8, और ये क्या होता है, e की माइनस आइटा π/8। ये रेसिप माइनस है तो नीचे चला जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाला पार्ट तो सेम हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। e की आइटा π/8 ऊपर चला जाएगा, 8 पावर से 8 पावर कैंसिल, e की आइटा पाई, तो वो क्या होता है, cos π प्लस आइटा साइन पाई, cos π -1, साइन पाई 0, तो -1 इसका आंसर हो जाएगा हमारा। तो आंसर क्या होगा हमारा इसका, -1 होगा। नाउ आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब 3 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, तो क्या करना है, आपने उनके कोफिशिएंट लें, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, 1 1 1 हाफ। डिटर्मिनेंट सोल्व कीजिए, 2 3 3 - 4 4 5 1 1 1, तो एरिया आ जाएगा। तो Z1 3 पॉइंटों को ज्वाइन करता है, B Z2 हो गया, C Z3 हो गया। इनको ज्वाइन करने वाले से जो एरिया जनरेट होता है ट्रायंगल का, वो एरिया हो जाएगा। इसमें एक ट्रिक भी होती है, आपको अगर Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, एक उसका आइटा मल्टीपल हो, और तीसरा इन दोनों का सम हो। जैसे ये 1 प्लस आइटा है, इसका आइटा मल्टीपल क्या होगा, 1 को आइटा से करेंगे आइटा, जब आइटा को आइटा से करेंगे -1, या इसका आइटा मल्टीपल हो गया और इन दोनों का सम 2 आइटा हो गया। तो एरिया हमारा डायरेक्ट क्या होता है, 1/2 mod Z का स्क्वायर। इसका मॉडुलस निकाल लो, इसका मॉडुलस होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सारे का √2 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा इसका एरिया। और एक ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान आया हुआ है, आइटा की पावर आइटा को सोल्व करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आइटा क्या ले सकते हैं हम, cos π/2 प्लस आइटा साइन π/2, और पावर आइटा है cos π/2 प्लस आइटा साइन π/2। तो देखिए cos π/2 0, साइन यही बनेगा ना इससे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, e की पावर आइटा π/2। इस फॉर्म में लिख सकते हैं, e की फॉर्म में आइटा की आइटा से करेंगे आइटा स्क्वायर -1, e की पावर -π/2, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ये कौन सा, फर्स्ट आंसर हो गया। तो ये थी हमारी कुछ ट्रिक्स। बाकी मैंने PDF में आपको क्वेश्चन दिए हैं, आपने सोल्व करने हैं, और जितना आप पढ़ सकते हो। कुछ बच्चों की कॉल भी आ रही है, कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बेस्ट है। सबसे मैं तो यही कहूँगा, NCERT तो आप सबसे पहले पढ़िए ही बेसिक के लिए, उसके बाद आपके पास जो भी बुक है बेस्ट है। NCERT से आप थ्रू आउट आपको होना ही है, और ट्रिक्स के साथ आप जो भी आपको क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज दी जाती है उसको सोल्व कीजिए, आराम से आप कर सकते हो। और 90 + 60 पे ही नहीं अकेले फोकस करना, 90 पे भी फोकस करना है। वहाँ पे से फोकस करके आपका आराम से एस्टेट निकाल सकते हो। 60 का मैथ आता है, 60 और 90 के अदर सब्जेक्ट में अगर आप जितनी मैथ में मेहनत करोगे ना, 90 पे उसकी हाफ भी कर लोगे तो 60+ नंबर आ जाएंगे। और यहाँ आपके हमारा टारगेट तो 40-45 का है, फिर भी अगर आप 35 भी आ जाते हैं, बिना कुछ पढ़े भी आ जाते हैं 20-25 नंबर, तो कुछ भी ना पढ़ के वैसे चले जाओ, आप पढ़ा रहे हो 20-25 आ जाते हैं। 35 भी ले लोगे आराम से। यहाँ 55 लेने बड़े आसान है। 10 नंबर का इजी वाला मैथ आता है, रीजनिंग आती है, हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी आती है। आराम से साक्षी मैम सारी को जितनी अच्छी करवाते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, आपको डिस्काउंट के साथ है आज की डेट में। बाकी कल क्या होगा पता नहीं। हाँ जी, चलो शुभ रात्रि।